लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले की जांच के बीच बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि पीड़ित डॉक्टर की शिकायत के बाद भी मामले को दबाने का प्रयास हुआ। पीड़िता ने सबसे पहले डिपार्टमेंट के हेड सुरेश बाबू और मोहम्मद वाहिद से पूरे मामले की शिकायत की थी। आरोप है कि दोनों ने पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और 5 दिनों तक मामले को दबाए रखा। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से परेशान छात्रों ने खुदकुशी का प्रयास किया। इस मामले को लेकर यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने भी गंभीर आपत्ति जताई है। महिला आयोग ने इस संबंध में सीएम को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। केजीएमयू धर्मांतरण मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। धर्म परिवर्तन वाले जाल के पीछे बड़े नेटवर्क का पता चला है। अब इस केस में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जिसमें साफ पता लग रहा है कि इस नेटवर्क का तार काफी दूर तक फैला है। धर्मांतरण की ऐसी साजिश जिसकी परत दर परत कई राज छिपे हैं। हर दिन इस केस को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 2 दिन पहले आरोपी रमीज के प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कनेक्शन का पता चला। फिर दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन से रमीज का संपर्क का खुलासा हुआ। अब इस केस में जो नई जानकारी सामने आ रही है, उससे पता चल रहा है कि ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है, क्योंकि कई राज्यों तक इस नेटवर्क के तार फैले होने का सच सामने आ रहा है। क्योंकि अब जांच में पता चला है कि 16 दिनों की फरारी के दौरान डॉक्टर रमीज कई और डॉक्टरों के संपर्क में रहा है। अपने संपर्क के जरिए उसने लाखों रुपए का फंड जुटाया। चौंकाने वाली बात ये कि संदिग्ध आरोपी से मरीज को फंड भेजा गया। कुछ खाते ऐसे थे जो पीएफआई से जुड़े लोगों के थे और कई ऐसे खातों से भी रमीज तक रकम पहुंचाई गई जो डॉक्टर शाहीन के सीधे संपर्क में थे। लेकिन पिछले 18 दिनों से जिस तरीके से वह फरार था, ऐसे में पुलिस को कई अहम जानकारियां लगी हैं, जिसमें सबसे बड़ी जानकारी ये है कि उसके पास लाखों रुपए उसके अकाउंट में पहुंचे हैं और ये लाखों रुपए उसके अलग अलग लोगों के द्वारा भेजे गए हैं। जिसमें पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि ये रुपए पीएफआई यानी प्रतिबंधित जो संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उससे भी पहुंचे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी है डॉक्टर शाहीन, उसके करीबियों ने भी इस रुपए को दिया हुआ है। तो ये तो साफ है कि जिस तरीके से आरोपी रमीज मलिक पिछले 18 दिनों से फरार था, उसमें उसकी मददगार करने के लिए कई लोग सामने आ गए थे और उसी के चलते लाखों रुपए उसके अकाउंट में दिए गए। अब पुलिस इस पूरी ट्रेल का पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। पुलिस को यह जानकारी मिली है कि धर्मांतरण की साजिश के आरोपों में फंसे डॉक्टर रमीज को इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने बड़ा वकील करने की सलाह दी थी और ये फंड इसी मकसद से जुटाया जा रहा था और इसके लिए हर संपर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच में ये जानकारी भी सामने आई है कि कई डॉक्टरों ने रमीज को फंड भेजे। ये फंड यूपी के कई जिलों से आया। दिल्ली, उत्तराखंड से भी रमीज को फंड मिला। जिन खातों से रमीज को पैसे मिले, पुलिस अब उसकी जांच कर रही है। केजीएमयू धर्मांतरण की साजिश से जुड़े केस की जांच में जो भी जानकारियां सामने आ रही हैं, वो बेहद सनसनीखेज हैं। हर खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। इस केस की जांच का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। केजीएमयू धर्मांतरण मामले की जांच के बीच मेडिकल कॉलेज प्रशासन और यूपी महिला आयोग आमने सामने हैं। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद, विशाखा कमेटी और जांच कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपर्णा यादव ने आरोप लगाया है कि धर्मांतरण के आरोपी को बचाने वाले और उसकी मदद करने वाले प्रोफेसर्स को संरक्षण दिया जा रहा है। उधर केजीएमयू की वाइस चांसलर ने इन आरोपों को गलत बताया है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है। महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है। फिर महिलाओं को अपने हक या अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोलने पर भी जो है उनके ऊपर बाध्यता लगाई जाती है। तो ये सब क्या है? ये इस तरीके की बात क्यों है? और सबसे बड़ी बात, ये ब्लड बैंक का क्यों नहीं था? 2 साल तक कैसे ब्लड बैंक चला और आपने सरकार को क्यों नहीं अवगत कराया इस बारे में?
कहां कहां आपने ब्लड सप्लाई किया, किस किस की मौतें हो गई ब्लड की वजह से, ये बात केजीएमयू को बतानी पड़ेगी। अब अगर संज्ञान में आ गया है तो हमारे पास, हम इसको पूरी तरह से प्रशासन को देंगे। मैं अब इनसे वार्ता करूंगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस ओपिनियन के हैं कि हमें अपनी केजीएमयू को सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, इसकी गरिमा मेंटेन करके रखनी है। इस बीच धर्मांतरण की साजिश के आरोपों में पहली बार केजीएमयू प्रशासन का बयान सामने आया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह की ओर से मामले की जांच की बात कही गई है। केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्या कर रहा है और इसकी क्या गतिविधियां हैं। देखिए, ऐसे जो तथाकथित लोग होते हैं, अगर ये सही है तो नेचुरली वो इस चीज़ के ट्रेंड होते हैं कि उनकी असलियत ना पता चले। ये फैक्ट है कि केजीएमयू को बिल्कुल भी पता नहीं था। जिस दिन ये घटना सामने आई उसमें 2-3 बिंदु थे। एक तो आपराधिक जो प्रकरण था उसका, दूसरा था कि उस लड़की का, जो पीड़िता का हैरेसमेंट का इशू था, वो विशाखा कमेटी के था। जो धर्मांतरण से रिलेटेड इशू था वो पुलिस को गया, पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करी। फिर एक जो मीडिया में छपा कि शायद और भी लोग यहाँ मिले हो सकते हैं, तो कुछ हम लोगों ने इनपुट निकालने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसमें भावेश कुमार सिंह एक्स डीजी को भी उसमें हम लोगों ने अनुरोध करके एक्सपर्ट मेंबर के रूप में उनको सम्मिलित किया था। केजीएमयू धर्मांतरण मामले की जांच के बीच एक विवाद 9 जनवरी को कुलपति के दफ्तर में हुए हंगामे को लेकर भी है। उस दिन अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ केजीएमयू में कुलपति के दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान उनके समर्थकों ने कुलपति के दफ्तर में जमकर नारेबाजी की। इस हंगामे को लेकर केजीएमयू के डॉक्टर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज न होने पर कल केजीएमयू में सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है। आराम से। केजीएमयू में जारी विवाद और हंगामे के बीच मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार वाला एंगल भी सामने आ रहा है। बीते शुक्रवार को जब अपर्णा यादव धर्मांतरण का मुद्दा बनाकर मेडिकल कॉलेज पहुंची तो ये भी आरोप लगाया कि केजीएमयू की महिला एचओडी से छेड़छाड़ होती है। साथ ही ये भी कहा कि यहां बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चल रहा है। दरअसल अपर्णा यादव जिस अवैध ब्लड बैंक और छेड़खानी का जिक्र कर रही हैं, उसमें भ्रष्टाचार वाला एंगल सामने आ रहा है। केजीएमयू में ब्लड मेडिसिन डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर तुलिका चंद्रा हैं, जिन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट के जूनियर डॉक्टर आशुतोष सिंह पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। इस मामले में केजीएमयू की विशाखा कमेटी ने डॉक्टर आशुतोष सिंह को जांच के बाद क्लीन चिट दी थी, जिसके बाद तुलिका चंद्रा ने महिला आयोग में शिकायत की। अब ये बात सामने आई है कि डॉक्टर आशुतोष सिंह ने कुलपति से ऐसे आरोप लगाए जाने की आशंका पहले ही जता दी थी, क्योंकि डिपार्टमेंट की परचेज कमेटी में आशुतोष सिंह ने भ्रष्टाचार को पकड़ लिया था। अपर्णा यादव तुलिका चंद्रा के मामले की सुनवाई कर रही थी। तुलिका चंद्र और आशुतोष सिंह में बहस होने के बाद ही वो केजीएमयू पहुंची थी।